हिंदी। स्टूडेंट्स, क्या आपको मालूम है कि स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ने वाले तमाम तलबा में से सिर्फ 10% स्टूडेंट जो है वो कामयाब होते हैं और फर्स्ट पोजीशन लेकर टॉप करते हैं, जबकि बाकी के 90% स्टूडेंट्स एवरेज मार्क्स लेते हैं, नहीं तो फिर फेल हो जाते हैं। वो तमाम स्टूडेंट्स इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो अपने टाइम को सही तरह से इस्तेमाल नहीं करते। वो अपने वक्त की कदर नहीं करते, वक्त को सही तरह से इस्तेमाल नहीं करते, अपने दोस्तों के साथ गपशप लगाने में पूरा साल ज़ाया कर देते हैं और फिर आखिरी पेपर वाले दिन अपनी बर्बादी का तमाशा देखते हैं। स्टूडेंट्स, दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं, जिनमें से 6 घंटे हम स्कूल में गुजार आते हैं, बाकी हमारे पास रह जाते हैं 18 घंटे। उन 18 घंटों में से 8 घंटे हम सोते हैं, पीछे हमारे पास रह जाते हैं 10 घंटे। उन 10 घंटों में से आप लोग 2 घंटे खाने पीने, खेलने कूदने और अपने दोस्तों के साथ गपशप लगाने में गुजार देते हैं आराम सुकून से। पीछे हमारे पास बचते हैं 8 घंटे। यही 8 घंटे हर स्टूडेंट की लाइफ को बनाते भी हैं, संवारते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। अगर तुम इन 8 घंटों का सही तरह से इस्तेमाल करोगे, इनमें पढ़ोगे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करोगे, अपने दोस्तों को कुछ देर के लिए टाटा बाय बाय कर दोगे, तो तुम्हें बोर्ड में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। बस तुम्हें अपनी पढ़ाई के साथ सिंसियर होना पड़ेगा। अगर तुम अपनी पढ़ाई दिल लगा के करोगे, अपनी पढ़ाई के साथ जो है वो सिंसियर रहोगे, तो तुम्हारी ज़िंदगी बदलने में ज़रा सा भी वक्त नहीं लगेगा। अगर तुम 8 घंटे फुल मेहनत के साथ पढ़ोगे तो तुम एक फेलर से एक टॉपर बन जाओगे और इस तमाम दुनिया की ज़ुबानें बंद कर दोगे। अगर तुम अपनी पढ़ाई दिल लगा के करोगे तो तुम सिर्फ अपनी क्लास में ही नहीं बल्कि पूरे स्टेट में टॉप कर जाओगे। जो स्टेट में टॉप करता है, हर कोई इसको सलाम करता है, उसकी इज़्ज़त करता है, और इज़्ज़त तो बेशक उसी को मिलती है जो सारा साल दिल लगा कर मेहनत करता है और अपनी पढ़ाई के साथ सिंसियर होकर चलता है। अपने दिन और रात सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई को दे दो, क्योंकि एक टॉपर भी यही करता है। वो अपनी दुनियावी ख्वाहिशात को कुछ अरसे के लिए छोड़ देता है, दिन रात मेहनत करता है और अपने माँ बाप का सर फख्र से बुलंद कर देता है। जो लोग वक्त पर काम नहीं करते, वक्त की कदर नहीं करते और वक्त पर अपना कोई भी काम सर अंजाम नहीं देते, वक्त एक दिन इनका काम तमाम कर देता है। अगर तुम आज भी पढ़ाई नहीं करोगे ना, तो एक दिन तुम सड़कों पर ख्वार होते मिलोगे, और फिर अपनी किस्मत का रोना मत रोना, क्योंकि तब फिर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही कसूर होगा। तुम्हारे साथ वाले, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे क्लास फेलो मेहनत करके, पढ़ाई करके तरक्की कर चुके होंगे, तब तुम उनको देखकर रोया करोगे और कहा करोगे कि ये कैसा मेरी किस्मत का खेल है, और तब तुम्हारी किस्मत बुरी नहीं होगी बल्कि तुम्हारी हरकतें बुरी होंगी। फिर भी तुम खुद को दिलासा देने के लिए अपनी किस्मत को ही बुरा कहोगे और उस पर ही अफसोस करोगे। मगर जब तुम्हारे पास अपनी किस्मत बनाने का अच्छा खासा वक्त था, तुमने यही वक्त अपनी ख्वाहिशात में गुजार दिया और अपनी पढ़ाई को वक्त नहीं दिया। तुमने उस वक्त अपने कीमती वक्त को ज़ाया किया। अब खुद को झूठे दिलासे देना बंद कर दो। अब भी तुम कामयाब हो सकते हो अगर थोड़ी सी हिम्मत कर लो तो। आखिर जो टॉप करते हैं वो भी तो तुम्हारे जैसे ही होते हैं। उनमें ऐसी कौन सी खास चीज़ होती है जो तुम में नहीं होती? तुम में आखिर कमी किस चीज़ की है? तुम में हर एक किस्म की सलाहियतें हैं, प्लीज़ इन्हें इस्तेमाल करना सीख लो और पढ़ाई में अपना दिल लगाना शुरू कर दो। शुरू में कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, मगर एक दिन तुम किताब के कीड़े बन जाओगे। तुम्हारा दिल करेगा मैं अब भी पढ़ता रहूं और फिर एक दिन कामयाबी हासिल कर सकूं। कुछ कर लो दोस्त, कुछ कर लो, अभी भी वक्त है, कुछ कर लो, वरना कुदरत तुम्हारे काम ना करने की वजह से तुम्हारा काम तमाम कर देगी। इससे पहले कि कुदरत तुम्हारे साथ कोई खेल खेले, तुम आज से ही पढ़ाई शुरू कर दो। आज से ही कोई बड़ा ख्वाब बना लो कि तुम बड़े होकर ये बनोगे, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करके जाओगे। बाद में दुनिया तुम्हारा नाम किताबों में पढ़ेगी। तुम्हें मरने के बाद भी सलूट होगा, तुम्हें मरने के बाद भी सलाम मिलेगा, और तुम हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहोगे। तुम पढ़ाई करोगे, कोई बड़ा ख्वाब देखोगे, उस ख्वाब पे अमल करोगे, उस ख्वाब को पूरा करने की कोशिश करोगे। उस ख्वाब को पूरा करने के बाद तुम पाकिस्तान के एक आने वाले वक्त के एक कामयाब तरीन शख्स होगे। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, एक फेलर से टॉपर बन जाओ, वरना तुम फेलर कहलाते ही मर जाओगे, और फिर ये ना हो कि तुम इस दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी फेल हो जाओ। लिहाजा गुजारिश है कि अपनी दुनियावी तालीम के साथ साथ अपनी नमाज़ों को भी कायम करो,
تاکہ تم پہلے اپنی کلاس میں ٹاپ کر سکو، پھر پورے اسٹیٹ میں ٹاپ کر سکو، پھر پوری دنیا میں ٹاپ کر سکو اور پھر آخرت میں بھی ٹاپ کر سکو۔ دوست تمہیں تمہارے ماں باپ کا واسطہ ہے، پلیز اس ویڈیو کو بند کر دو اور جا کے اپنی بک کھول کر پڑھائی کرنے بیٹھ جاؤ، ورنہ کل کو نقصان صرف اور صرف تمہارا ہی ہوگا۔